जिंदगी हम किस तरीके से जिए, जिनकी जिंदगी की किताब को देख करके हम ये जान पाते हैं हमारे लिए चलने का रास्ता क्या हो सकता है और हम किधर चलना चाहिए। उनको मैं मरा हुआ आदमी नहीं मानता, मैं जिंदा आदमी मानता हूँ, जिंदा आदमी मानता हूँ। ये क्या मैं कह रहा था, मैं कल वृक्ष की बात कह रहा था, मैं मालवीय जी की व्याख्यान की बात कह रहा था कि आपको और भी फैला दिया है ताकि आप उन मालवीय जी के व्याख्यान को जो मुझे संक्षेप में याद है आप अच्छी तरीके से समझ सकें। इतना जब गायत्री मंत्र के बारे में मैंने सुना तो मैं भाव विभोर हो गया। मालवीय जी झूठ नहीं बोल सकते, इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा ब्राह्मण तो बोलेगा झूठ नहीं बोल सकते, कहना सही है। लेकिन फिर मैंने ये पता लगाया गायत्री मंत्र का जप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोग जो बहुत सारे आदमी हैं, उनको मैंने देखा उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है। कोई 2 माला जपता है, कोई 1 माला जपता है, कोई 3 माला जपता है, भूखे के भूखे, नंगे के नंगे, दरिद्र के दरिद्र, गए बीते के बीते, सब ऐसी बात है। तो मेरा विश्वास डामाडोल हो गया और मैंने ये विचार किया या तो कोई बात गलत है, या तो मालवीय जी का कहना गलत, या फिर ये लोग जो पूजा पाठ करते हैं इनके पूजा पाठ में कोई फर्क, 2 में से एक बात है। मेरा असमंजस पड़ता चला गया, असमंजस मेरे उसी दिन उत्पन्न हो गया। कोई न कोई बात, या तो हम ये मालवीय जी बोलते हैं झूठ, गायत्री मंत्र में विशेषता नहीं, या जो आदमी उपासना करते हैं जिनको कोई लाभ नहीं होता, क्या ये लोग हैं झूठ। बात क्या है पता लगाना चाहिए। उसी दिन मैंने घर आकर के ये निश्चय किया आखिर में 2 में से एक जो सत्य होगा उसको पता लगा करके रहूंगा। या तो मैं ये पता लगा लूंगा कि मालवीय जी झूठ बोलते थे और उसमें कोई शक्ति नहीं थी, या मैं ये पता लगा लूंगा इतना जो श्रम किया जाता है आखिर इसके निरर्थक होने की वजह क्या है, क्या कारण क्या है, कि क्यों ऐसा हो जाता है। मित्रों, दीक्षा तो मैं ले आया, इसी खोज तलाश में मैंने जिंदगी की लंबा वाला समय निकाल दिया। 70 वर्ष एक काम में गए हैं कि जिस दिन मुझे दीक्षा दी गई थी उस दिन जो बात कही गई थी आया वो गलत है कि सही, बस मैं ये पता चलाता रहा। पूजा उपासना का क्रम मैंने 15 वर्ष की उम्र में नियमित रूप से प्रारंभ किया। जब मेरा गुरु दोबारा आया, एक और गुरु आया 15 वर्ष की उम्र, 5 साल बाद, घर पर मेरे पे प्रकाश के पुंज के रूप में, प्रकाश के पिंड के रूप में एक चमक मुझे दिखाई पड़ी। 14-15 साल का बच्चा था, डरने लगा, कांपने लगा। उसमें से, उस प्रकाश के गोले में से जो मेरे कमरे में घूम रहा था, उसमें एक मनुष्य पैदा हो गया। मनुष्य को देख करके मुझे और भी भय लगने लगा, ऐसा लगा ये कोई भूत प्रेत टाइप की चीज है क्या। उन्होंने कहा डरो मत, हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आए, आंखें बंद करो, ये देखो कि हम और तुम कौन है। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर देखा कि 3 जन्म थे वही व्यक्ति जो प्रकाश में चमकते हैं, मेरे गुरु की तरीके से मेरा रास्ता बताते चले आ रहे हैं। पहले जन्म में कहाँ पैदा हुआ, कब मर गया, कब पैदा हुआ, कब मर गया, कब पैदा हुआ, कब मर गया, सारे के सारे कई फिल्म दिखा दिए। और दिखाने के बाद मुझे ज्ञान हो गया ये प्रकाश का पुंज और प्रकाश का पिंड मनुष्य के रूप में आता है, यही मेरा गुरु है। तो मैंने उनके चरणों पर मस्तक झुकाया और मैंने कहा आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तुमको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देना चाहते हैं। तो मैंने कहा दीजिए, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। देने से पहले आदमी को किसी चीज के लेने की पात्रता विकसित करनी पड़ती है, अन्यथा वो फैल जाती है। बादल पानी देते हैं जमीन को, बादल पानी देने से पहले अगर जमीन में गड्ढा नहीं है तो पानी रुकेगा नहीं, बरसेगा जरूर, रुकेगा नहीं, चला जाए। पात्र अगर आपके नहीं है तो काय पे लेंगे बताइएगा, पात्र नहीं तो कैसे ले लेंगे। गधे के ऊपर हम हाथी की अंबारी नहीं ला सकते, गधा तो मर जाए। ज्यादा पैसा हम किसी आदमी को दे दें पागल हो जाएगा। एक ऐसे जज की बात हमको याद है जिससे एक नौकर की लॉटरी आ गई थी, बड़ी लंबी रकम की आई और उसकी मार्फत लॉटरी उसने खरीदी थी। जब लॉटरी आ गई बड़ी लंबी रकम की तो उसने देखा कि उसको एकाएक इतनी बड़ी रकम की बात बताई जाएगी कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसने उसको बुलाया उसके गलियां दी और वो लगाई चपत, रोने लगा। जब उसका बैलेंस नीचे चला गया तब उन्होंने कहा अच्छा रोए मत, हम ये खुशी की बात बताएंगे कि ये लॉटरी आ गई है और उसमें सिर्फ 500 रुपये आए हैं। 500 है? हाँ। दूसरे ने कहा अच्छा नहीं भाई 500 नहीं, मैं गलती कर गया था, 5000। अरे 5000? हाँ 5000। फिर उसने बताया 5 के 10,000 से ऐसे ही 10-12 दिन में जब हो गए तब 5 लाख बताए, धीरे धीरे बताए। एकदम बता देता तो हार्ट हो जाएगा।
एकदम से दुख में भी और हाथ में फेल हो सकता है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा था, उन्होंने ये कहा आदमी को कोई चीज प्राप्त करने के लिए पात्रता का आवश्यक करना चाहिए। पात्रता के अभाव में कोई कुछ पा नहीं सकता। उनको दे दीजिए, नहीं बेटे हम नहीं दे सकते, तेरे पास पात्रता नहीं है, तू लेगा कहां से? दे दीजिए घी, ला तो घी दे देंगे। घी ले क्या मिलेगा? कुर्ते में दे दीजिए, तेरा 25 रुपये का कुर्ता भी मारा जाएगा, कुर्ते में से घी फैलेगा, घी फैल के धोती खराब हो जाएगी और तेरी टांग खराब हो जाएंगी, सो आषाढ़ी साबुन से और धोनी पड़ेगी, तेरी टांगें खराब हो जाएंगी, कुर्ता खराब हो जाएगा, धोती खराब हो जाएगी। ले जाओ घी, क्या भी ले घी, ला पात्र ला, तब मांगना दवाई, तब मांगना चीज, पहले बर्तन ला। हकीम जी के यहाँ दवाई लीजिए, दवाई ले जा भाई, ये मिक्सर तैयार है। अच्छा सब ले ला, बुलाया है शीशी तो है नहीं, जा वहां से ले खरीद, शीशी लिया फिर दवाई ले जाना। नहीं सब शीशी आप ही दे दी, हम पे हरी वहां खरीद ला, शीशी के बिना दवाई लिया। ये पात्रता के बिना नहीं आ सकती। मेरे गुरु ने कहा मूल्यवान चीजें देना चाहते हैं, प्रत्येक पात्रता विकसित करनी चाहिए। पात्रता के लिए क्या करना पड़ेगा उन्होंने मुझे बता दिया, तब करने लगा 24 साल तक, जो कि रोटी और छाछ, इन दो चीजों के ऊपर मैंने 24 साल काट डाले। 24 साल तक जप करता रहा, उपासना करता रहा, भजन करता रहा। लोगों ने कईयों ने मुझे ये पूछा, आप क्या करते हैं, हमको भी बता दीजिए, हम भी करेंगे। आप क्या किया करते हैं, हमको बता दीजिए। मैंने कहा मैं जुआ खेलता रहता हूँ, मैं सिर्फ जुआ खेलता रहता हूँ। क्यों? मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं, गायत्री मंत्र की महत्ता है बेटे, मैं नहीं जानता, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। अगर ये सार्थक होगा, फायदेमंद होगा तो मैं आपसे कहूंगा, और फायदेमंद नहीं है तो मैं ये कहूंगा मैंने जुआ खेला, जुए के दाव पर मेरा नुकसान हो। मैं प्रयोग करता हूँ, उसका नुकसान मुझे उठाना चाहिए, आपको क्यों उठाना चाहिए? जिस बात के बारे में मैंने प्रयोग नहीं किया है आपको बता दूं, आपका समय खराब होगा कि नहीं होगा? आपका पैसा खराब होगा कि नहीं होगा? आपका विश्वास पैदा होगा कि नहीं होगा? इसलिए मुझसे बहुत अभी पूछा बार बार 24 साल तक, आप बताइए क्या करते? मैं नहीं बता सकता। मैं कुछ करता रहता हूँ, राम नाम लेता रहता हूँ। इससे कोई फायदा होता है मैं नहीं जानता, फायदा होगा तब मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता सकता। क्योंकि मैं प्रयोग करता रहा, प्रयोग करते करते 24 साल के पश्चात जब मुझे कुछ लाभ हुआ, मुझे मालूम पड़ा कुछ काम की बात है, उपयोगी बात है, तब मैंने लोगों से उसका फायदा बताना भी शुरू किया, तो तरीका भी बताना शुरू किया। कौन सा वाला तरीका? जिससे कि गायत्री मंत्र सार्थक बन सकता है, फलदायक बन सकता है, लाभदायक बन सकता है, तब मैंने बताना शुरू किया। और ये जब मैंने 40 साल की उम्र से 15 साल से उपासना की थी और 24 साल उपासना पूरी कर ली, तब से मैंने उपासना प्रारंभ की। उपासना करते करते जब 40 साल का हो गया, यानी 24 साल पूरे हुए, तब मैंने लोगों से कहना शुरू किया 30 साल जो अपना मिशन, जिसकी जिंदगी 30 साल है, युग निर्माण योजना, इसको बने 30 साल होते हैं, स्वराज्य को मिले हुए भी 30 साल होते हैं। 47 में स्वराज्य मिला था और ये वो है, ये 70 हो गया, 30 साल हो गए। 30 साल ही हमारे मिशन का जिंदगी है, 30 साल ही हमारे प्रचार की जिंदगी है, 30 साल ही स्वराज्य को हुए हो जाते हैं। तब से मैंने प्रचार कार्य शुरू किया है। मैं क्या करता रहा इस लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक मैं प्रयोग और परीक्षण करता रहा, मित्रों, मेरा मन है कि मैं चलते चलाते आपको अपने सारे प्रयोग और परीक्षणों का सार बता जाऊं। आप करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, आप उससे लाभ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मन है कोई आदमी ये कलंक लगाने न पाए। गुरु जी ने स्वयं तो गायत्री उपासना की थी और लोग उनको गायत्री का पुरुष कहते और ये कहते थे गायत्री माता का आचार्य जी ने साक्षात्कार किया है। गायत्री स्वरूप में लोग कहते हैं इसमें मिलावट भी हो सकती है और बड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मैंने गायत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रखी है और उसका अनुसंधान करने में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई चूक नहीं की है। तो मैं अब क्या कह रहा था, अब इस शिविर में आपको बुलाने से मेरा मतलब, जहाँ बसंत पर्व की उद्घाटन श्रृंखला में आपको रिश्तेदार बनाना था, वह एक मेरा मकसद ये भी है कि आपको अपनी जिंदगी के निचोड़ और अनुभव सुना करके चला जाऊं। तो कम से कम आप करें चाहे न करें, ये मेरा मतलब नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ जानकारी आपकी सही हो तो ठीक, जानकारी आपकी सही हो तो अब से 1000 वर्ष बाद कभी भी आपको उस मार्ग पर चलने की इच्छा हो तो आपको एक सही जानकारी मिल जाए, सही जानकारी मिल जाएगी तो मेरा विश्वास है आप सही जानकारी प्राप्त करके सही कदम उठाते हुए थोड़ा सा भी चल लेंगे, उसी परसेंट से, उसी अनुपात से फायदा जरूर मिलेगा। थोड़ा ही मिलेगा, भले से थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा मिलेगा, ज्यादा चलेंगे ज्यादा मिलेगा, तब मिलेगा जरूर। अगर आपका प्रोसीजर सही है तब, अगर आपका
थियरी सही है, प्रैक्टिस सही है, तो आपका परिश्रम जाएगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। फिर आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी हमने ये उपासना की और ये लाभ उठाया और हमारा समय बेकार चला गया, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमने थोड़ा किया था, थोड़ा फायदा उठाया, ये तो हो सकता है, लेकिन आप ये शिकायत नहीं करेगी हमारा बेकार चला गया। तो आप बताइए, उसमें यही बताना चाहता हूँ। तो ये जो शिविर है, इस शिविर में क्या व्याख्यान होंगे? आप मेरे एक ही विषय में व्याख्यान होगा। शिविर में क्या हुआ, अपनी जिंदगी के जो मेरे प्रयोग और परीक्षण हुए हैं, उन सारे के सारे प्रयोग और परीक्षणों का मैं सार बता जाऊंगा आपको। और कुछ कहेंगे शिविर में नहीं बैठे, कुछ नहीं, जो मुझे कहना था पहले ही दिन बता दिया कि इस बसंत पर शक्तियों का अवतरण होता है, महाकाल का अवतरण होता है, हमारे ऊपर भी आता है, हम लोग बखेर देते हैं। हमारे ऊपर अवतरण इस वर्ष ये हुआ है, जो हमें हर वर्ष संकल्प करने की प्रेरणा दी गई। चारों वेदों का भाष्य कर मुझे प्रेरणा आई और मैंने निश्चित किया कि वेदों का भाष्य करूंगा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक विशेषता है, कोई भी काम संकल्प के बिना नहीं होता। पंडित जी, हाँ, ब्रह्म भोजन, ब्राह्मण तैयार है, ब्रह्म भोजन कीजिए, खबरदार मत करना। क्यों? पंडित जी संकल्प बोलेंगे, चलो भाई संकल्प छुड़ा, सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, अभी तक आपने संकल्प नहीं छुड़ाया। क्या संकल्प क्या होता है? दाएं हाथ फूल रख, चावल रख, 2 पैसे रख, हाथ जोड़, नो रख, अध्याय विशेष 12 कल्पेश कलिगे कल्प संसर्डे मूर्ति में रामराज्य। क्या बोले पंडित जी? संकल्प बोले, संकल्प बोल दिया हो गई। तो सब संकल्प से क्या फायदा? संकल्प से बेटी ये फायदा है, आदमी निश्चय करता है मैं करूंगा करूंगा। सरदार पटेल ने, जब गांधी जी का सन 42 का आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने संकल्प किया था, डू एंड डाई, मरो या करो, या तो हम करेंगे या हम मरेंगे। गांधी जी ने ये कहा था, या तो हम स्वराज्य लेकर के आएंगे या फिर इस साबरमती आश्रम में मुंह नहीं दिखाएंगे। स्वराज्य तो मिल गया था उनके सामने, पर उन्होंने फिर साबरमती आश्रम, कितना सुंदर आश्रम था, छोड़ दिया आदेशा के लिए। संकल्प किसे कहते? द्रौपदी ने बाल बखेर दिए थे और ये कहा था बाल में तब बांधूंगी, कब बांधूंगी? जबकि मैं इसका इन बालों को उखाड़ने वाले, बालों का अपमान करने वालों का बदला लेगी। और चाणक्य ने अपनी चोटी उखाड़ खोल दी। उन्होंने कहा अब चोटी में गांठ लाऊंगा तब जब हिंद साम्राज्य की ईट से ईट बजा दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। संकल्प की शक्ति। फरियाद ने ये प्रतिज्ञा की थी, पहाड़ खोद करके नहर लेकर के आऊंगा, और उसने पहाड़ खोद करके नहर लेके आया। संकल्प बड़ी बड़ी जबरदस्त, संकल्पों से कुछ कम नहीं होती। संकल्पों की शक्ति का अवतरण हमारे ऊपर होता रहा है हर साल, और हम निश्चय करते हैं हम करेंगे, और हमने करके दिखा दिया। वही इस वर्ष का अवतरण एक ही हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प का महत्व, संकल्प की क्षमता, संकल्प की सामर्थ्य, संकल्प का तेज, संकल्प का प्रभाव बताने के लिए प्रयत्न किया जाए। तो हमने आपको कल बता दिया, ये बता दिया है। आपको कुछ करना है, एक ही तरीका है, संकल्प कीजिए और फिर देखिए आपके भीतर कितनी शक्ति आती है। संकल्प की शक्ति बड़ी कमजोरियां हैं, आपकी सब कमजोरियां दूर हो जाएंगी संकल्प की शक्ति से। कैसे? एक बात बताता हूं आपको। हमारे बड़े भाई थे, हुक्का बहुत पीते, बहुत हुक्का पीते, दिन भर हुक्का पीते थे और रात को पीते थे। रात को 6 बार पेशाब जाते थे, और हमने क्या शिकायत थी कुछ, रात को कई बार पेशाब जाते थे और 6 बार पेशाब जाते थे। जलता रहता था अलाव में तंबाकू की वो घड़ा रखा रहता था, मैं से निकाला हुक्का भरा, तो हुक्का पिया, फिर सोया, फिर कई बार उठे फिर पी जाते थे। रात को भी कई बार पीते थे। एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ अपनी मालूम हुक्का दिखाई भी नहीं पड़ते। हुक्का में ऐसे थे, जो जिस बिरादरी का होता था उसकी निवाली को मुंह में देख पीता ऐसे, और जो जिस बिरादरी का न हो वो चिलम पीता। और बिरादरी वाला नवाली जो लकड़ी की होती है उसको मुंह में देख पीता था। अभी या है कि नहीं मालूम नहीं, ऐसे था। तो उस बार ऐसा हुआ कि भाई साहब हुक्का पी रहे थे, तो कोई और आ गए बिरादरी वाले आ गए, उन्होंने हुक्का पिया। तो हुक्का पीने के बाद में क्या हुआ, उस नगाली को जो उन्होंने भाई साहब ने पिया तो उसमें ऐसे कफ भरा हुआ था, मुंह में ऐसे कफ भर गया, क्या हुआ, किसी को खांसी थी और खांसते खांसते हुक्का पी रहा था, तो खांसी का जो कफ था उस नगाली में कब खाई। तो ऐसी घृणा हुई तो चिलम को ले गए, सो उन्होंने बीमारी जमीन पे, हुक्का जो था पैरों के तरीके से वहां के फेंक दिया, और वो जो थी उसकी नगाली तोड़ के उसमें बहुत तोड़ के फेंक दी, और वो पीतल का हुक्का बेचारे टूटा वो रह गया, पीतल का जो नीचे वाला होता है वो रह गया, और सब तोड़ डाला। उसके बाद में उनको ऐसी घृणा हुई, आज से हुक्का नहीं पिएंगे। बस फिर क्या होता था, उनको जो कई बार पीते थे
उस दिन के बाद में कोई हुक्का पीता था तो उठ चले जाते थे, हुक्का कोई और पीते तो अलग बैठते, भाई हुक्का मुझे गंदा आती है, बोले क्या बात है, ये संकल्प है, क्या बात छुई नहीं, संकल्प है। संकल्प की शक्ति विचार और कर्म दोनों के बीच में एक इकाई है, दोनों के बीच में एक वो है संबद्ध की श्रृंखला, उसका नाम है विचार। हमको ये हुक्म दिया गया कि हम विचारों को फैलाएं। हम लोगों से ये कहें, उनको विचार देते देते मुद्दतें हो गई, कथा सुनाते सुनाते मुद्दतें हो गई, भागवत कहते कहते मुद्दतें हो गई, अखबार छापते छापते मुद्दतें हो गई, और ये मुद्दतें हो जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर इन विचारों को क्रिया के रूप में परिणत करने के लिए जो पहला काम है वो संकल्प के रूप में नहीं लोगे। वृक्ष और बीज, इन दोनों के बीच की एक और इकाई है, उसका नाम है अंकुर। अंकुर क्या होता है? अंकुर बेटे न है वृक्ष न है बीज। वृक्ष जो विकसित होता है, बीज जो विकसित होता है वृक्ष के रूप में, तो वो एक उसकी इकाई बना लेता है, काय की इकाई बना लेता है, उसकी बन जाता है अंकुर। अंकुर से मालूम पड़ता है हाँ साहब बीज सही है, और देखिए बीज ने इनको शक्ल दिखा दी, अब ये बन जाएगा। संकल्प किसे कहते हैं? संकल्प कहते हैं अंकुर। विचार है केवल, विचार है बीज, और उसका फल है वृक्ष, उसके बीच में संकल्प। हमको ये बताएगा लोगों को नए निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, आत्म निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए संकल्प करने की बात करनी चाहिए, हमने आपको बताया। बस इस शिविर में वो बात जो हमको भगवान ने कही थी, जो संकेत तेरा था, उद्घाटन किया था, हमने ये कहा है कि ये वर्ष संकल्प वर्ष, और हमने से हर एक आदमी को कुछ करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। क्या करना चाहिए दूसरे लोग बताएंगे, पत्रिका में हम छाप भी रहे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेटे एक तो हमने इसके लिए बुलाया था, दूसरा व्यक्तिगत हमारा काम था। भगवान ने हमको कहा आपको संकल्प हमने दिए और आपके जीवन को उठा दिया, अब आप लोगों से कहिए, लोगों को ऊंचा उठना है, तो केवल कहने और सुनने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, और करने से पहले संकल्प करना। ये हमने आपको बता दिया है और हमारी बात खत्म हो गई है। अब क्या कहेंगे आप? एक ही बात कहेंगे जो हमने भगवान ने कहा था वो खत्म कर। अब हमारा काम शुरू होता है कि हम ये बात बताएं, इस मार्ग पर चलते चलते हमने किस तरीके से क्या पाया, और अगर वही मार्ग राजमार्ग आपके लिए भी खुला हुआ है, आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त करने के इच्छुक हों, तो यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। यही नेशनल हाईवे है, कोई शॉर्टकट नहीं। आप तो शॉर्टकट ढूंढते फिरते हैं, शॉर्टकट नहीं है कोई बेटे, ये नेशनल हाईवे है। कलकत्ते के लिए जाना है, बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ा हुआ है, मुंबई के लिए जाना है तो ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ा है। नहीं हम तो असल के जाएंगे और नाली में होकर घुस जाएंगे, और नहीं बेटे कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। हमको आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए वो मैं अपने जीवन के अनुभव आपको सुनाने का इच्छुक हूं, कि आपको बताऊं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और ये शिक्षण मैं आपको अपनी वाणी के द्वारा नहीं, अपनी जीवन की पुस्तिका के पन्ने खोलते हुए पेश करना चाहता हूं। मेरे जीवन की किताब 55 पन्ने की है, 70 पन्ने की, हाँ 70 पन्ने की भी है, पर 15 पन्ने बेकार। 15 पन्ने हंसने खेलने के हैं, बालकों की तरीके से पढ़ने के हैं, घर गृहस्थी में रहने के, बेकार है, आप किसी काम के नहीं। इसलिए 15 पन्ने में पिन लगा दी है, पन्ने मोड़ करके इस किताब की पिन लगा दिया, ताकि इसमें कोई बेकार तलाश नहीं करे आपका कहाँ पैदा हुए, क्या बचपन कैसा था, सब बच्चों का होता था, वैसे हमारा भी है, कोई खास बात नहीं है। इसलिए 15 पन्ने आपको बेकार है। 55 पन्ने वो है जब से मैंने अपने गुरु के संपर्क में आकर के उपासना करना शुरू की, और वही मेरा जीवन है। इसलिए मैं 55 पन्ने की बात कहता हूँ। कभी कोई हमारा जन्मदिन मनाता है, मैं कहता हूँ 55 वर्ष का मनाइए, तो आप तो 70 साल के, 70 साल का हमारा शरीर है, और हमारा जीवात्मा और हमारा जीवन जिसमें से आप कुछ सीख सकते हैं और जिसमें कुछ पढ़ सकते हैं, वो केवल 55 साल का है। 55 साल की पुस्तक के पन्ने मैं चाहता हूँ आपको खोल करके दिखाऊं, और ये बात बताऊं कि ये सिद्धांत और प्रयोग दोनों इसमें मिले हुए, थियरी और प्रैक्टिस दोनों इसमें मिली हुई है। इसको आप देखें और पढ़ें और समझें कि क्या आत्मिक उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है। गायत्री मंत्र की भाषा, इसको मेरे मालवी जी ने मुझे बताया था, इसकी सफलता के क्या रहस्य हो सकते हैं, ये मैं इस शिविर में बताऊंगा। क्या करता रहा बेटे, मैं शोध करता रहा हूँ, जिसकी गायत्री मंत्र की मैं शोध करता रहा हूँ। पहले भी कईयों ने की थी शोध, किसने की थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विश्वामित्र जंगल में आए एक दिन, अपनी सेना को लेकर के रास्ता भूल गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने उन सबको, जो सैकड़ों हजारों आदमी थे, उनको इच्छा भोजन करा दिया। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी कि आपने कहाँ से इच्छा भोजन करा दिया, हमारी कामना जरूरतें कहाँ से पूरी कर दें। उन्होंने कहा हमारे पास
नंदिनी गऊ है, उसकी कृपा से हम आपको भोजन करा सकते हैं और हम लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। विश्वामित्र उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र से, विश्वामित्र ने कहा तो हम आपकी नंदिनी गऊ को जबरदस्ती ले जाएंगे और ये हमको दे दीजिए। निकल नहीं, हम तो देंगे नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे, तो आप लीजिए। गुरु वशिष्ठ को पकड़ने के लिए और जब मारने के लिए आए तो नंदिनी गऊ सिंह उठा करके चल पड़ी और सारे की सारी सेना को मार डाला और विश्वामित्र की नाक में दम कर दिया। ये मैं पुराणों की कथा कह रहा हूँ, पौराणिक कथा। तो ये नंदिनी इतनी बड़ी थी, बेटे नंदिनी से मतलब नहीं है, वो गायत्री मंत्र की बात है। वो अलंकारिक रूप से बताया गया है कि आदमी को दंड देने की, जिसको हम कहते हैं वर्चस्व, दंड देने की। इसका गायत्री का नाम एक और भी है, इसका नाम है ब्रह्मदंड और इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अभी नाम 3 मैंने बताए थे, वो विध्यात्मक नाम, पारस, अमृत और काकलबिश, और 2 और भी नाम है। ये पंचमुखी गायत्री है, इसके 5 चरण हैं, 3 विध्यात्मक हैं और 2 निषेधात्मक है। निषेधात्मक कौन से? एक का नाम है ब्रह्मदंड और एक का नाम है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र बहुत दंडी है। कल मैं संजय ऋषि का किस्सा बता रहा था, उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था, कचू में निकाल दिया था, और उसने दमयंती ने शाप दिया था, कचू में निकाल दिया था, और गांधारी ने शाप दिया था इसको, श्री कृष्ण भगवान को। कृष्ण अगर चाहो था कि महाभारत न हो तो महाभारत नहीं होता, मेरे 100 बेटे मारे गए। विश्वामित्र की बात कह रहा था, गायत्री का चमत्कार देखा तो उन्होंने कहा भौतिक पदार्थों का कोई ठिकाना नहीं, भौतिक संपत्तियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, भौतिक धन कब तक रहेगा कह नहीं सकते, भौतिक शक्तियां कब तक काम देंगी कह नहीं सकते, लेकिन अध्यात्मिक शक्ति जो गुरु वशिष्ठ के पास है बड़ी जबरदस्त।